दोस्तों मेरे पास दो किताब है, एक एनडीए पाथफाइंडर, एक मिशन एनडीए। काफ़ी दोस्तों ये पॉपुलर है यूट्यूब पर, मैंने भी इस पे काफ़ी वीडियो बनाए, लेकिन स्टूडेंट हर साल इसका नया एडिशन खरीद के अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इस दोनों किताब के बारे में बताऊंगा कि आपको बिना नया एडिशन खरीदे भी इस किताब में आप अपडेटेड कंटेंट को कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपना राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों देखिए, ये जो किताब है, जैसा कि आपको मालूम है, अभी ये फिलहाल मेरे पास 2022-23 का एडिशन, लेकिन बहुत बच्चों के पास 24-25 का भी एडिशन होगा। और दोस्तों इसमें 21 सेकेंड तक का पेपर इंक्लूडेड है, ठीक है। और इसमें जो भी कंटेंट है दोस्तों, वो कंटेंट आपके सामने यहाँ पर है। मैथ्स, जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, और दोस्तों इसके बाद जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारा का सारा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो दोस्तों क्या ऐसा करें जो हम पुराना एडिशन को ही पढ़ के जो है अच्छा नंबर लाए और कोई नया किताब ना खरीदना पड़े, क्योंकि आपको मालूम है इसका जो दाम है अच्छा खासा दोस्तों दाम पड़ जाता है, 500-600 प्लस इसका दाम पड़ जाता है। इस स्थिति में बहुत बच्चे के पास पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। देखो मैं ये नहीं कहता हूँ जिसके पास पैसा है वो भाई हर साल खरीदे एडिशन, लेकिन जिसके पास नहीं है, पैसा के प्रॉब्लम चल रहे हैं, चाहे यही बुक है मिशन एनडीए है, तो कैसे हम अपने आप को उसे अपडेट करके पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात करते हैं मैथ के सेक्शन को लेकर। जब दोस्तों आप मैथ के सेक्शन को पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि मैथ में कंसेप्ट तो वही रहता है, यस या नो। कंसेप्ट में कोई बदलाव होता नहीं है। अगर इस बार थीटा है तो अगले बार भी 10, जैसे मान लीजिए साइन 30 का मान हम कुछ कहते हैं, तो अगले बार भी साइन 30 का मान उतना ही रहेगा, तो ऐसा नहीं तो बदल जाएगा। तो दोस्तों मैथ का कंटेंट सेम रहने वाला है, कहीं से कोई बदलाव नहीं होगा। चाहे 25 का एडिशन 26 का, 27 का, 28 का, 30 का, 32 का, आगे चल के कितना भी 50 हो जाए 2050, तो उसमें क्या होगा, मैथ का कंटेंट सेम होगा, लेकिन बदलाव क्या होगा दोस्तों, बदलाव होगा सिर्फ क्वेश्चन और उसके लेवल में। तो दोस्तों आपको जो है पुराना एडिशन में मैक्सिमम 21 तक का पेपर मिल जाएगा या 19 तक का। तो आप कीजिएगा क्या, मेन होता है प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करना। कंसेप्ट जब आप, जैसे मान लीजिए कि आपने दोस्तों, मैं यहाँ पर एक कोई टॉपिक पे आता हूँ मैथ का, ठीक है दोस्तों, मैथ का कोई यहाँ मैं जैसे टॉपिक मैंने खोल लिया यहाँ से, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, अभी तो पेपर ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने मैट्रिक्स टॉपिक खोल लिया, तो मैट्रिक्स मैंने पूरा पढ़ा, तो इसमें कंसेप्ट में तो कोई बदलाव होगा नहीं। तो करना क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, यूपीएससी के वेबसाइट पे जाइएगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वहाँ पर जो लेटेस्ट मैथ का पेपर हुआ है दोस्तों, उसे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पाथफाइंडर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल को पकड़ के उस सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा। दोस्तों आपका हो गया ना अपडेटेड कंटेंट मैथ में, ठीक है दोस्तों। ट्रिक्स भी वहाँ मिलेगा, आपको सॉल्व करने का तरीका भी मिलेगा, और दोस्तों अपडेटेड भी मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप नया एडिशन भी लेते हैं, केवल और केवल उसमें डिटेल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको खुद करना होगा दोस्तों मैथ के लिए। अब दोस्तों देखिए, मैथ मैंने आपको बता दिया। जनरल इंग्लिश के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, देखिए जनरल इंग्लिश के लिए इसमें जो भी चीज़ दिए हैं वो हर साल सेम रहने वाले हैं। सिनोनिम्स भी, एंटोनिम्स भी, कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत से बहुत अगर पाथफाइंडर कर सकता है तो जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है उसे इंक्लूड करेगा, यस या नो। आपको क्या करना है, पैसा बिना खर्च किए हुए आप प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है, फिर मैं बार बार कहूँगा कि आप इससे पूरा कंसेप्ट पढ़ लीजिए, जैसे स्पॉटिंग द एरर, वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, जितने भी चीज़ हैं, एक बेसिक आइडिया लेने के बाद आप क्या कीजिए, जनरल एबिलिटी टेस्ट पेपर जो है यूपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। और कैसे डाउनलोड करेंगे इसका मैं एक वीडियो आपको डाल दूंगा। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों आप उसे क्या कीजिए, किसी बेहतरीन यूट्यूब चैनल पर देखकर आप उसका पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए और उसका एक नोट्स बनाइए। हो गया ना दोस्तों आपका जनरल इंग्लिश एकदम अपडेटेड कंटेंट। और कुछ उसमें नया नया जो चीज़ पूछ रहा है दोस्तों, उस नया चीज़ को आप यूट्यूब से ही सीख सकते हैं, तो आपको बुक खरीदने की कोई आवश्यकता पड़ेगा नहीं। अब दोस्तों साइंस में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कंटेंट तो दोस्तों सेम रहेगा। बस जब आप दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी वही सेम करना है, पेपर को डाउनलोड करके उसमें से कर लेना है सारा जो भी आपके 24 तक में आए हुए पेपर। दोस्तों धरले से प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा बहुत सारे वेबसाइट पे, बहुत सारे दोस्तों आपके चीज़ों पर। मैं भी अपडेट करने वाला हूँ, आप मेरा भी मदद ले सकते हैं। अब मेन फंडामेंटल आता क्या है दोस्तों, चाहे मिशन एनडीए हो या पाथफाइंडर हो, नया एडिशन बिल्कुल मत खरीदिए, कोई ज़रूरत नहीं है नया एडिशन खरीदने का। देखिए आप एक चीज़ आप गौर से देखिए कि ये जो आप देख रहे हैं ना, इसमें भी आप एक चीज़ अनुभव करेंगे दोस्तों, ठीक है, कि इसमें भी जनरल साइंस दिया हुआ है, ठीक है, और एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दिया है। तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम क्या होगा इस दोनों किताब में, जब कभी आप ये दोनों किताब पढ़िएगा तो आपको कहाँ दिक्कतें होगी दोस्तों। देखिए मैथ, उसके बाद दोस्तों इंग्लिश,
उसके बाद दोस्तों जनरल साइंस, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो आता है वो आता है दोस्तों जनरल स्टडीज़ में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे आते हैं। ये सारा चीज़ सेम रहने वाला है, बट आपको थोड़ा सा एक स्टेप फॉरवर्ड जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने मन से यूपीएससी से डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना होगा। लेकिन दोस्तों एक जो चीज़ है वो हर साल बदलता है, वो है करंट अफेयर्स। बहुत सारे इसके नए एडिशन में करंट अफेयर्स दिए रहते हैं, बहुत में नहीं दिए रहते, लेकिन दोस्तों इसके करंट अफेयर्स से बहुत कम चांस ही होता है कि ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों मैं ऑनेस्ट रिव्यू देने की जब मैं बात आएगा, तो दोस्तों आप करंट अफेयर्स के लिए किसी यूट्यूब चैनल को पकड़ लीजिए, या दोस्तों बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पर प्रत्येक दिन दोस्तों करंट अफेयर्स मिलते हैं, आप वहाँ से भी अपना स्टडीज़ को कर सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, वो भी ध्यान से सुनिएगा। मैं एक हमेशा अच्छा रिव्यू लेकर देता हूं, मैं किसी भी छात्र को बरगलाता नहीं हूं। दोस्तों देखिए, अगर आप 10th पास किए हैं, 11th में आए हैं, तो दोस्तों प्लीज़ आप इस दोनों किताब को मत खरीदिए, कोई आवश्यकता नहीं है खरीदने का। आप डिटेल स्टडी कीजिए और भविष्य में भी इस किताब को नहीं खरीदिएगा। अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे, नोट्स बनाएंगे, लेकिन दोस्तों ये किताब किसके लिए है? ये किताब उन छात्रों के लिए है जिनके पास समय कम है, लेकिन दोस्तों वो चाहते हैं उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उनकी जानकारी जो है अभाव में ना रहे, तो वो ये दोनों किताब को खरीद सकते हैं। लेकिन हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने 22 में एनडीए दिया, फिर 23 में देने जा रहे हैं, फिर नया एडिशन आप खरीद रहे हैं, तो ये बेवकूफ़ी हो जाएगा। आप सिर्फ अपने आप को अपडेट कीजिए ना दोस्त, समय के साथ अपडेट कीजिए। कंसेप्ट तो वही रहेगा ना। कोई सिंपल आर डी शर्मा पढ़ के भी जाता है, एनडीए में 4 के आ जाता है बहुत पुराने एडिशन से। क्यों? क्योंकि वो एक एकदम अपडेटेड मेरे हिसाब से रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के जाता है, उसी ट्रेंड पे तो हर साल आता है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये गलती ना करें, बार बार 50 किताब खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं। वही किताब को बार बार पढ़िए, बस खुद को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर जाकर अपडेट कीजिए। और दोस्तों जो है नया नया चीज़ें जो भी है, जैसे करंट अफेयर्स है, शॉर्ट ट्रिक्स है, वो कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा, वो यूट्यूब चैनल से ही मिलेगा। क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना यूट्यूब चैनल से मिलेगा। तो दोस्तों आप अपना राय हमें अंतिम में दीजिए कि आप किस प्रकार से किताबें खरीद रहे हैं, आप किस प्रकार से किताबें पढ़ रहे हैं, क्या आप प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों इसके साथ कुछ और सजेस्ट करना चाहते तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों।